हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं JSSC सीजीएल पेपर 2 के लिए उर्दू भाषा की मुकम्मल तैयारी करा रहा हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी के बारे में। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब के 2 गज़ल हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, उन दोनों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि दोस्तों मिर्ज़ा गालिब से सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इनके बारे में पढ़ना बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, बकरीद की वजह से कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास रहेगा, इसलिए दोस्तों आप चैनल के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, पेपर 2 में 90+ कैसे स्कोर करना है, इसके लिए इंशाल्लाह आप लोग मेहनत कीजिए। मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। मैं जो भी आप लोगों को दे रहा हूं दोस्तों, आप उसको पढ़िएगा, याद कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। मिर्ज़ा गालिब का तारुफ। दोस्तों, ये मिर्ज़ा गालिब का फ़ोटो है। टोपी और जुब्बा हमेशा ये पहना करते थे। मिर्ज़ा गालिब उर्दू अदब के बहुत बड़े शायरों में से एक समझे जाते हैं। आगे दोस्तों इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं। मिर्ज़ा गालिब उर्दू ज़ुबान के सबसे बड़े शायरों में एक समझे जाते हैं। ये तस्लीम शुदा बात है कि 19वीं सदी गालिब की सदी है, जबकि 18वीं सदी मीर तकी मीर की थी और 20वीं सदी अल्लामा इकबाल की। ठीक है दोस्तों, गालिब की अज़मत का राज सिर्फ़ उनकी शायरी के हुस्न व बयान की खूबी ही में नहीं है। उनका असल कमाल ये है कि वह ज़िंदगी के हक़ाइक़ और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझते थे और बड़ी सादगी से आम लोगों के लिए बयान कर देते थे। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब जो है आम और ख़ास दोनों के लिए दोस्तों मकबूल रहा है, क्योंकि दोस्तों वह हर चीज़ को क्या करते थे, गहराई में सोचते समझते और बड़ी सादगी से दोस्तों वो बयान कर देते थे, ताकि आम और ख़ास दोनों समझ सकें। गालिब जिस आसुफ दौर में पैदा हुए उसमें उन्होंने मुसलमानों की एक अजीम सल्तनत को बर्बाद होते हुए और बाहर से आई हुई अंग्रेज़ कौम को मुल्क के इक़्तिदार पर छाते हुए देखा। गालिबन यही वो पस मंज़र है जिसने उनकी नज़र में गहराई और फ़िक्र में वसाअत पैदा की। इसलिए दोस्तों मिर्ज़ा गालिब हर चीज़ को है ना सोच समझकर शायरी में लिखा करते थे। ठीक है, अब जानेंगे दोस्तों कि मिर्ज़ा गालिब कौन थे, क्या थे और ईसा में किस तरह से सवाल आएगा। ठीक है, तो मिर्ज़ा गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां है। क्या है दोस्तों, असल नाम का पूछा जाएगा एग्जाम में, तो उसका असल नाम क्या था, मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान। ठीक है, वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खान, वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम, भाई का नाम मिर्ज़ा यूसुफ खान। दोस्तों एग्ज़ाम में डायरेक्ट इसी तरह आपको सवाल देखने को मिलेगा कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान जो है उनके वालिद का क्या नाम है, उनका असल नाम क्या है। तो दोस्तों इससे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चचा का नाम नसरुल्ला बेग, दादा का नाम दोस्तों कोकान बेग। ठीक है, और ससुर का नाम दोस्तों इलाही बख्श और बीवी का नाम उमराव बेगम। तो दोस्तों ये था मिर्ज़ा गालिब के जो वालिद, वालदा, दादा उनके नाम थे। आगे दोस्तों जानेंगे और चीज़ कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान जो है तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते थे। तो पहले दोस्तों असद और बाद में गालिब लिखने लगे। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की नज़रिया से, क्योंकि दोस्तों पूछा जाएगा कि मिर्ज़ा गालिब पहले क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, तो आप बोल दीजिएगा पहले असद इस्तेमाल करते थे और बाद में गालिब लिखने लगे। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश तो 27 दिसंबर 1797 ईस्वी आगरा उत्तर प्रदेश में दोस्तों पैदा हुए। कौन, मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, और वफ़ात दोस्तों, वफ़ात की बात की जाए तो वफ़ात 15 फरवरी 1869 ईस्वी दिल्ली में दोस्तों इनका इंतकाल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लिया पैदाइश
1797 ईस्वी और वफ़ात दोस्तों 1869 ईस्वी में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गालिब के दादा शाह आलम सानी के ज़माने में ईरान से हिंदुस्तान आए थे। कब दोस्तों? शाह आलम सानी के ज़माने में ईरान से हिंदुस्तान आए थे। कौम के बारे में पूछा जाए तो ऐबक दोस्तों इनका कौम था और ये तुर्की ख़ानदान से वाबस्ता रखते हैं दोस्तों। ठीक है। इब्तिदाई तालीम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब दोस्तों इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल किए हैं? तो इब्तिदाई तालीम आगरा में ही मौलवी शेख मुअज़्ज़म से हासिल किए थे इब्तिदाई तालीम। ठीक है। गालिब ने इब्तिदा में मशहूर फ़ारसी शायर बैदल की पैरवी इख्तियार की थी। दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिया से कि अगर पूछा जाए कि गालिब ने शुरू में है ना किसकी पैरवी की थी दोस्तों, याद रखिएगा फ़ारसी शायर बैदल की। आगे बढ़ते हैं। गालिब की शादी महज 13 साल की उम्र में इलाही बख्श खान की लड़की से 1810 ईस्वी में हुई, जो एक लोहार ख़ानदान की थी। 13 साल की उम्र में किससे दोस्तों? इलाही बख्श खान की लड़की से। ठीक है। गालिब को 7 बच्चे पैदा हुए और 7 फौत हो गए। ये दोस्तों बहुत ही देखा जाए तो मिर्ज़ा गालिब के लिए दोस्तों बहुत ही गम का समय रहा होगा दोस्तों, क्योंकि 7 बच्चे पैदा हुए और 7 फौत हो गए। गालिब ने अपनी बीवी के भांजे ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ के 2 बच्चे, कौन कौन दोस्तों? एक अली हुसैन खान जो छोटा था और बाद में बड़े लड़के बाकिर अली को गोद लिया था। कौन दोस्तों? मिर्ज़ा गालिब। क्योंकि मिर्ज़ा गालिब के 7 जो बच्चे पैदा हुए थे 7 फौत हो गए, लेकिन मिर्ज़ा गालिब ने 2 लड़के को गोद लिया। किसको किसको दोस्तों? एक अली हुसैन खान को और दूसरा बाकिर अली। इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गालिब ने दिल्ली का सफ़र 1812 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1812 ईस्वी में किया था और 50 साल तक दिल्ली में रहे थे। गालिब पेंशन की गर्ज से कलकत्ता का सफ़र 1826 ईस्वी में किया और 1828 ईस्वी में कलकत्ता पहुँचे। कब किए थे दोस्तों? 1826 ईस्वी में सफ़र का आगाज़ किया था और 1828 ईस्वी में कलकत्ता पहुँचे। किस गर्ज से? तो पूछा जाएगा तो याद रखिएगा पेंशन की गर्ज से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। किसके दोस्तों? बहादुर शाह ज़फ़र जो मुग़ल सल्तनत का दोस्तों आखिरी बादशाह थे। और बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से गालिब को वजीफ़ा 50 रुपये माहाना मिलता था और अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से 700 रुपये सालाना वजीफ़ा मिलता था। ठीक है। जबकि रामपुर के नवाब की तरफ से दोस्तों 100 रुपये माहाना मिलता था। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से दोस्तों 50 रुपये, अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से 700 रुपये और रामपुर के जो नवाब थे उनकी तरफ से दोस्तों 100 रुपये माहाना मिलता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र ने मिर्ज़ा गालिब को नज़्मुद्दौला, दबीरुल मलिक, निज़ामी जंग का खिताब 1849 ईस्वी में दिया था। दोस्तों ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि किसने दिया था दोस्तों? बहादुर शाह ज़फ़र ने नज़्मुद्दौला, दबीरुल मलिक और निज़ाम जंग का खिताब दिया था 1849 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब को मलिक शुअरा का खिताब दिया था। क्या दोस्तों? मलिक शुअरा का खिताब दिया था। किसको? मिर्ज़ा गालिब को इब्राहिम ज़ौक़ के इंतकाल होने के बाद। क्योंकि दोस्तों मिर्ज़ा गालिब से पहले जो है इब्राहिम ज़ौक़ ये बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में रहा करते थे। तो जब इनका इंतकाल हो जाता है तो मिर्ज़ा गालिब को दोस्तों बहादुर शाह ज़फ़र अपना उस्ताद मानते हैं, अपना उस्ताद तक़र्रुर करते हैं। उस वक्त दोस्तों मलिक शुअरा का खिताब मिर्ज़ा गालिब को दिया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दोस्तों मैं फालतू की बातें नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आप इसे गौर से पढ़िए और इसको याद भी रखिएगा। PDF के लिए दोस्तों अगर PDF चाहते हैं फ्री में पाने के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। नहीं तो दोस्तों टेलीग्राम में अज़हर लर्न एकेडमी सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गालिब ने अपने उर्दू कलाम से ज़्यादा फ़ारसी कलाम को पसंद किया था, इसीलिए गालिब ने उर्दू कलाम को
बेरंग मन अस्त कहा है। क्या कहा दोस्तों? बेरंग मन अस्त कहा है उर्दू कलाम को, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब उर्दू कलाम को कम पसंद करते थे और फारसी कलाम को ज़्यादा पसंद करते थे। कैद व सज़ा। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब को 2 मरतबा कैद किया गया था जुआ खाना कायम करने के एवज़ में। ठीक है दोस्तों, कितना मरतबा? 2 मरतबा कैद किया गया था। कब कब कैद किया गया था वो यहाँ पर देख लेते हैं। पहली मरतबा 1841 ईस्वी में 100 रुपये जुर्माना और 4 माह कैद। दूसरी मरतबा दोस्तों 1847 ईस्वी में 200 रुपये जुर्माना और 6 माह कैद किया गया था। तो दोस्तों इसको भी याद रखिएगा, कब कब? 1841 पहली मरतबा और दूसरी मरतबा दोस्तों 1847 ईस्वी में। पहली मरतबा में 100 रुपये जुर्माना लगा था और दूसरी मरतबा में 200 रुपये जुर्माना लगा था। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम लोग मिर्ज़ा गालिब के तसानीफ़ के बारे में जानेंगे कि उन्होंने उर्दू में, फ़ारसी में जो तसानीफ़ की है दोस्तों उनके बारे में जानते हैं। तो ओद हिंदी दोस्तों ये बहुत ही मशहूर खतूत है दोस्तों। गालिब के खतूत का ये पहला मजमुआ है ओद हिंदी और बहुत ही मशहूर है, इसको याद रखिएगा। जो 1868 ईस्वी में गालिब की वफ़ात से 4 माह कबल मुमताज़ अली ख़ान की कोशिश से शाही हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा ओद हिंदी दोस्तों पूछा जाएगा क्या है, तो ओद हिंदी ये खतूत का मजमुआ है, 1868 में ये शाही हुआ था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दोस्तों उर्दू मुअल्ला। ओद हिंदी और उर्दू मुअल्ला दोनों ही दोस्तों बहुत ही मशहूर है, इसे आप एकदम याद ही रखिएगा। गालिब के खतूत का ये दूसरा मजमुआ है। ओद हिंदी पहला मजमुआ और उर्दू मुअल्ला ये दूसरा मजमुआ है, जो मार्च 1869 ईस्वी में उनकी वफ़ात के 19 दिन बाद शाही हुआ था। ठीक है दोस्तों, उर्दू मुअल्ला। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी किताब के बारे में। तो मकातिब गालिब, इम्तियाज़ अली ख़ान उर्सी ने 1837 ईस्वी को शाही किया था मकातिब गालिब को। एक है दोस्तों निकात गालिब। इस किताब में फ़ारसी कवायद उर्दू में लिखे गए हैं। फ़ारसी कवायद यानी फ़ारसी जो ग्रामर है दोस्तों वो उर्दू में लिखे गए हैं निकात गालिब में। आगे हैं दोस्तों रकात गालिब। फ़ारसी में कहे गए 15 मकतूब का रिसाला है रकात गालिब। आगे दोस्तों कसायद के बारे में जानेंगे। तो कसायद गालिब के उर्दू कसायद की कुल तादाद 4 है। कितने तादाद है जो दोस्तों? उर्दू कसायद की कुल तादाद 4 है। 2 बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में और 2 हज़रत अली की मनक़बत में। यानी दोस्तों जो 4 तादाद है कसायद की, तो 2 बहादुर शाह ज़फ़र की मदह यानी मदह कहते हैं दोस्तों उनके तारीफ़ में कहना, तो 2 बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में कसायद कहे गए हैं और 2 हज़रत अली की मनक़बत में। आगे मिर्ज़ा गालिब ने मसनवियाँ भी लिखी दोस्तों। तो मसनवियाँ की बात करें तो मसनवी अब्र गोहर जो एक नामुकम्मल मसनवी है, और दोस्तों बाद मुखालिफ, चिराग देर, दर सिफ़त अम्बा और दुआए सबाह दोस्तों ये भी दोस्तों मिर्ज़ा गालिब के तसनीफ़ात में से है। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे मिर्ज़ा गालिब का जो दीवान है, और ये बहुत ही मशहूर दीवान है दोस्तों जो हर आम ख़ास इनको जानता है। अगर जानता नहीं है तो दोस्तों सुना जरूर होगा। तो याद रखिएगा दीवान गालिब के 5 एडिशन है। ठीक है दोस्तों, यानी 5 बार इसे छपा गया है। कब कब छपा है दोस्तों, कब कब शाही हुआ है उसको जानते हैं। तो पहली मरतबा जो शाही हुआ था 1841 में दोस्तों दीवान गालिब को शाही किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों कि दीवान किसे कहा जाता है। तो दीवान दोस्तों जो शेरी मजमुआ होता है, शेरी मजमुआ को जो किताब की शक्ल दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? दीवान कहा जाता है। तो पहली मरतबा 1841 ईस्वी में, दूसरी मरतबा जो शाही हुआ वो 1847 ईस्वी में शाही हुआ था। तीसरी मरतबा 1861 ईस्वी में शाही हुआ। चौथी मरतबा 1862 ईस्वी में शाही हुआ, और दोस्तों 5वीं मरतबा 1863 ईस्वी में शाही हुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहली मरतबा 41, दूसरी मरतबा 1847, उसके बाद तीसरी, चौथी, 5वीं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सीरियल है 1861, 1862 और 1863। तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों मिर्ज़ा गालिब का और जो तसानीफ़ है उनको जानते हैं। तो एक पंच आहंग है, फ़ारसी इंशा परदासी के नमूने हैं जो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 5 आहंग। महर नीम रोज़ अहद तैमूर से
हुमायूं तक हालात इस किताब में जिक्र किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के दूसरे हिस्से को दोस्तों माह नीम रोज़ या माह नीम माह कहा जाता है। ठीक है, और इस किताब में अहद अकबर से, यानी दोस्तों जो अहद अकबर यानी अकबर का जो ज़माना था उस दौर से लेकर, है ना, उस दौर से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक के तमाम वाक़यात दर्ज किया गया है जो नामुकम्मल रह गया था माह नीम माह में। ठीक है, आगे दोस्तों एक है दस्तंबू काते पुराण, ये भी दोस्तों मिर्ज़ा गालिब के तसानीफ में से है। आगे दोस्तों जानेंगे कि गालिब के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल को जानेंगे कि मिर्ज़ा गालिब को किसने किस नाम से, है ना, जाना है और उसके बारे में क्या कहा है। और ये एग्ज़ाम के दृष्टि से, एग्ज़ाम की नज़रिया से दोस्तों अगर देखा जाए तो दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो है दोस्तों, गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर किसने कहा था? तो यूसुफ़ हुसैन खान ने कहा था कि किसको? गालिब को फ़लसफ़ी शायर। ठीक है, गालिब को हैवान ज़रीफ़ ये किसने कहा था? तो हाली ने कहा था मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़। गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शोर, एक नया नसब, एक नया उफ़ुक़ दिया, ये किसने कहा था दोस्तों? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान की किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवान गालिब, ये किसने कहा था? अब्दुर्रहमान बिजनूरी ने कहा था। इकबाल ने गालिब का मुकाबला गोयटे से किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था दोस्तों, उसको हम लोगों ने देख लिया। आगे दोस्तों गज़ल जो दिया हुआ था दोस्तों 4 गज़ल वो कंप्लीट हो गया था। कितना दोस्तों? 4, है ना, 4 गज़ल दिया हुआ है, वो मुकम्मल हो गया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे नज़म को। नज़म भी दोस्तों दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, तो नज़म को शुरू करेंगे। नज़म किसको कहते हैं कल इसके बारे में दोस्तों मैं डिटेल में बताऊंगा। और दोस्तों उसके बाद जब नज़म कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अफसाना नावीर किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी तक अगर दोस्तों आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आपने कैसा समझा, कैसा लगा, वो दोस्तों कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।